बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एनाटमी। एनाटमी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके लिए कौन सा बुक ज़रूरी है, हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एनाटमी के। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एनाटमी। आप अपने लिए BD 84 है हैंड बुक ऑफ जनरल एनाटमी, वो बुक हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर, उससे पढ़ेंगे। और दूसरा बुक जो हमारे साथ है स्नेल क्लिनिकल एनाटमी बाय रीजन 10th एडिशन। ये दो बुक हम इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे, BS के सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे एनाटमी। एनाटमी के डिफिनीशन, एनाटमी के 3 डिफिनीशन है, 3 डिफिनीशन है और 3 मुख्तलिफ किताबों में इनके डिफिनीशन है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि एनाटमी का वर्ड कहाँ से आया है, एनाटमी का वर्ड ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो हम पढ़ेंगे कि एनाटमी जो है इस स्लाइड में और इस क्लास में हम डिफिनीशन, ओरिजिन और ब्रांचेस को पढ़ेंगे। अब ये है कि एनाटमी का जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से आया है या ग्रीक से आया है। तो इस एनाटमी वर्ड जो है एक ग्रीक से आया है और एक लैटिन से आया है। ग्रीक का मतलब ये है कि एनाटोम, क्या एनाटोम, एना मीन अप, टोम मीन कटिंग। ये एनाटमी जो है ग्रीक से आया है और इसका है एनाटोम। एना मीन अप, टोम मीन कटिंग, मीन की कटिंग ऑफ द टिश्यू और बॉडी इज कॉल्ड एनाटमी, इज कॉल्ड एनाटमी। और दूसरा वर्ड इसका कहाँ से आया है, ये है कि लैटिन से आया है। कहाँ से आया, लैटिन। लैटिन मीन वो उसको कहते हैं डाइसेक्शन, क्या डाइसेक्शन। डाइसेक्शन किस चीज को कहते हैं, ये भी कट को कहते हैं। किसको, डाइसेक्शन भी कट को कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये एक टेक्निक है, डाइसेक्शन एक तरीका है जिसके जरिए हम कट लगाते हैं, और जबकि ये एनाटोम एक ब्रॉड फील्ड है, ये एक बड़ा टर्म है। इसमें ये फर्दर 11 ब्रांचेस आते हैं एनाटोम में। और डाइसेक्शन सिर्फ एक तरीका है कि आपने बॉडी के ऊपर कट किस सीजर से कट आपने किस तरह लगाना है। तो डाइसेक्शन एक तरीका है, ठीक है। और एनाटोम जो है ये एक ब्रॉड फील्ड है, इसमें फिर फर्दर 11 ब्रांचेस है। कितने ब्रांचेस है, 11 ब्रांचेस है। एक हमारे साथ कौन सा ब्रांचेस है, ग्रास एनाटमी, कैडावेरिक एनाटमी और मैक्रोस्कोपिक एनाटमी। दूसरा हमारे साथ है लिविंग एनाटमी। तीसरा हमारे साथ है एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल एनाटमी। चौथा हमारे साथ है हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। फिर हमारे साथ है रेडियोलॉजी या रेडियोग्राफिक एनाटमी और इमेजिंग एनाटमी। फिर हमारे साथ एक है कंपैरेटिव एनाटमी। फिर हमारे साथ है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। फिर हमारे साथ है अप्लाइड एनाटमी। फिर है सरफेस एनाटमी और टोपोग्राफी। फिर है एक्सपेरिमेंटल एनाटमी और लास्ट में हमारे साथ है जेनेटिक। तो ये सारे ब्रांचेस इसमें हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ये ओवरव्यू था। अभी आते हैं डिफिनीशन ऑफ एनाटमी के, एनाटमी का डिफिनीशन क्या है। तो आपके इस BD 84 बुक में डिफिनीशन ये है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, क्या ये साइंस का ब्रांच है और इसमें क्या स्टडी करते हैं, विच डील विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करने को क्या कहती है, एनाटमी। और ये किसने ये डिफिनीशन की है, ये जर्नल एनाटमी के बुक में ये डिफिनीशन है, ठीक है। कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर सिर्फ पढ़ते हैं। एक बॉडी के स्ट्रक्चर में क्या आता है, बोन्स आते हैं, लिगामेंट आते हैं, लंग्स आते हैं, हार्ट आता है, किडनी आता है, लिवर आता है, स्टमक आता है, स्प्लीन आता है, ब्रेन आता है। ये सारे स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो ये डिफिनीशन किसने की है, BD 84 हैंडबुक ऑफ जनरल एनाटमी में डिफिनीशन है कि इट डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एनाटमी। स्नेल बुक जो आपका टेक्स्ट बुक है और जो 10th एडिशन है क्लिनिकल एनाटमी बाय रीजन, उसमें डिफिनीशन है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस
which deal with the structure and function of the human body is called anatomy। ये है कि उसने स्ट्रक्चर के साथ फंक्शन को भी लेके आया है, क्योंकि अगर मैं हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ूं तो उसके बाद मैं क्या पढ़ूंगा, फंक्शन पढ़ूंगा, ठीक है। अगर मैं लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ूं तो उसके बाद मैं क्या पढ़ूंगा, उसका फंक्शन पढ़ूंगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया और वो फंक्शन हो गया, ठीक है। तो उसने इस स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंबाइन किया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कौन सा डिफिनीशन, स्नेल बुक में जो आपका डिफिनीशन है। फिर जनरल डिफिनीशन, थर्ड नंबर डिफिनीशन ये है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील with the structure of the different part of the body। आप पीछे, ठीक है। फिर हमारे साथ है थर्ड नंबर डिफिनीशन ये है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the structure of the different part of the body and their relationship with each other is called anatomy। थर्ड नंबर डिफिनीशन क्या है, it is the branch of science which deal with the structure of the different part of the body and their relationship with one another is called anatomy। अगर मैं यहाँ पर हार्ट पढ़ रहा हूँ तो उसके करीब क्या चीज़ है, लंग्स है। अगर मैं यहाँ पर स्टमक पढ़ रहा हूँ तो उसके नीचे क्या चीज़ है, स्प्लीन है। तो इसको हम कहते हैं एनाटमी। तो एनाटमी के कितने डिफिनेशन हो गए, 3 डिफिनेशन हो गई, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है कि ब्रांचेस ऑफ एनाटमी, ब्रांचेस ऑफ एनाटमी। फर्स्ट नंबर ब्रांच है उसको हम कहते हैं कैडावेरिक एनाटमी और ग्रास एनाटमी और मैक्रोस्कोपिक एनाटमी। कितने नाम है इसके, 3। कैडावेरिक में हम क्या पढ़ते हैं, कैडावेरिक में हम प्रिजर्व्ड बॉडी को पढ़ते हैं, डेड बॉडी। कैडावेरिक में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं डेड बॉडी। डेड बॉडी को क्या कहते हैं, प्रिजर्व्ड बॉडी, प्रिजर्व्ड बॉडी। और इसके लिए जो फ्लूइड यूज होता है वो हमारे साथ है क्लोरोफॉर्म और मिथानॉल। ये फ्लूइड यूज होता है ताकि हम एनिमल और ह्यूमन बॉडी को लैब में प्रिजर्व करें। तो उसके ऊपर जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं कैडावेरिक एनाटमी, जो कि हम डेड बॉडी के ऊपर स्टडी करते हैं। तो इसका डिफिनीशन है कि इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटमी इन विच वी स्टडी ऑन डेड प्रिजर्व्ड बॉडी और एम्बेड बॉडी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कैडावेरिक एनाटमी। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक को कहते हैं रीजनल एनाटमी, एक को कहते हैं रीजनल एनाटमी और दूसरी को कहते हैं सिस्टमिक एनाटमी। रीजनल एनाटमी में हम रीजन या बॉडी के पार्ट को पढ़ते हैं। रीजन में क्या आता है, हेड, एक नेक, ये एक रीजन हो गया, अपर लिम्ब ये दूसरा रीजन हो गया, लोअर लिम्ब ये तीसरा रीजन हो गया। और इसको हम कहते हैं थोरेसिक, एब्डामेन और पेल्विस। इसको हम कंबाइंड ट्रंक भी कहते हैं। तो इसमें हम 4 पार्ट्स को पढ़ेंगे या 4 रीजन को पढ़ेंगे। कौन से रीजन है, हेड एंड नेक, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरेसिक, ट्रंक। ट्रंक में आता है थोरेसिक, एब्डामेन और पेल्विस। तो ये हमारा हो गया कौन सा, रीजनल एनाटमी। इसका डिफिनीशन क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ या इट इज द सब डिवीजन ऑफ कैडावेरिक एनाटमी इन विच वी स्टडी डिफरेंट रीजन और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड कैडावेरिक एनाटमी, इसका रीजनल एनाटमी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सिस्टेमिक एनाटमी। सिस्टेमिक का वर्ड कहाँ से आया है, सिस्टेमिक का वर्ड आया है सिस्टम से, SYSTEM। सिस्टेमिक का वर्ड कहाँ से आया है, सिस्टम से आया है। इसमें हम डिफरेंट सिस्टम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट सिस्टम पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे साथ है स्केलेटल सिस्टम। क्या,
स्केलेटल सिस्टम में हम बोन्स को पढ़ते हैं और इसके स्टडी को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। इसके स्टडी को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ है दूसरा सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम, जो कि मसल हम पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मायोलॉजी। मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मसल या मस्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड मायोलॉजी। फिर इसके बाद हम जॉइंट्स को पढ़ते हैं और जॉइंट्स के स्टडी को क्या कहते हैं? आर्थ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम। नर्व हमारे साथ है ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड है। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हमारे साथ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व हमारे साथ है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो उसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। फिर इसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम पढ़ेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? पल्मोनोलॉजी। फिर इसके बाद आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जितना भी हमारी ग्लैंड्स है उसको पढ़ेंगे तो उसके स्टडी को हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी। फिर इसके बाद हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कहते हैं एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम कहते हैं गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी। फिर इसके बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं एलिमेंट्री सिस्टम। एलिमेंट्री सिस्टम। और फिर हम हमारे बॉडी में जितने भी आर्गन है उसको हम कहते हैं विजरा। आर्गन है उसको हम क्या कहते हैं? विजरा। जितनी भी हमारे साथ आर्गन है, फॉर एग्जांपल लंग हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, तो इसको हम कंबाइनली क्या कहते हैं? स्प्लैंक्टोलॉजी। क्या? SPLANCHNOLOGY। इसको कहते हैं स्प्लैंक्टोलॉजी। स्प्लैंक्ट मीन विजरा। विजरा क्या चीज़ है? हमारे साथ जितने भी इंटरनल आर्गन है उसको हम स्प्लैंक्टोलॉजी कहते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ लिया? एक ब्रांच पढ़ लिया, उसको हम कहते हैं कैडेवरिक एनाटॉमी। इसके बाद हम दूसरा कौन सा ब्रांच पढ़ेंगे? लिविंग एनाटॉमी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिविंग एनाटॉमी। लिविंग एनाटॉमी ये है कि इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इन विच वी स्टडी ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। के ऊपर जो हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं लिविंग एनाटॉमी। इसमें क्या चीज़ आता है? इसमें एक आता है पल्पेशन, इंस्पेक्शन आता है, पल्पेशन आता है, परकशन आता है, अस्कल्टेशन आता है, एंडोस्कोपी आता है, ब्रांकोस्कोपी आता है, गैस्ट्रोस्कोपी आता है, रेडियोलॉजी आता है और EMG आता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ठीक है, आप आ जाइए यहाँ पर उधर। ये है ये अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं लिविंग एनाटॉमी। अभी इसका स्केपुला मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्केपुला का पोजीशन है तो ये मैं देख रहा हूँ तो इसको कहते हैं इंस्पेक्शन। क्या चीज़? इंस्पेक्शन। ये मैं पल्पेट कर रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं? पल्पेशन। पल्पेशन की ये इसका एंगल है, ये इसका बॉर्डर है, ये इसका लेटरल बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर है, इंफीरियर एंगल है, ये स्पाइन ऑफ द स्किपुला है, ये क्रोमियम है, ये कोरोकाइड प्रोसेस है और इस तरह फिर जाते हैं। इसको पल्पेशन कहते हैं। इसके बाद फिर क्या आता है? परकशन। परकशन इसको कहते हैं। परकशन ये टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर देखिए परकशन इस तरह हम करते हैं। इस तरह टैपिंग से हमें पता चलता है कि इसके नीचे बोन है, या यहाँ पर लंग्स की हम अगर इस तरह करते हैं तो हमें पता चलता है कि लंग्स में कोई फ्लूइड है या इन्फेक्शन है या नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं? परकशन। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद क्या आता है? अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन स्टेथोस्कोप से हम देखते हैं, स्टेथोस्कोप से देख के लंग्स का साउंड किस तरह है, वीजिंग है, क्रिकल है, मुख्तलिफ किस्म के साउंड आते हैं तो उसको हम कहते हैं अस्कल्टेशन। फिर इसके बाद आता है एंडोस्कोपी। एंडो मीन इनसाइड, एंडोस्कोपी मीन इनसाइड, एंडोस्कोपी मीन इनसाइड। अगर आप कोई
ऑर्गन को देखते हैं तो उसको हम कहते हैं एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी का तरीका ये है कि एक नैरो ट्यूब होता है, नैरो ट्यूब होता है, वो मौत के जरिए, नोज के जरिए एलिमेंट एनएस के जरिए वो इंसर्ट होता है, ठीक है, इंसर्ट होता है, और इंटरनल जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम देखते हैं तो उसको कहते हैं एंडोस्कोपी। अगर आप फिर लंग्स को देखते हैं तो उसको कहते हैं ब्रांकोस्कोपी। अगर आप इसके बाद अगर स्टमक को पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं गैस्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ये हो गया, कहाँ तक पहुँच गए, सेकंड ब्रांच हो गया। अभी इसके बाद आता है थर्ड ब्रांच। थर्ड ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल एनाटॉमी। एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल एनाटॉमी ये पढ़ते हैं। इसके बाद एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल एनाटॉमी पढ़ते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल एनाटॉमी ये है कि एक हमारे साथ है प्रीनेटल और दूसरा हमारे साथ है पोस्टनेटल। प्रीनेटल उसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी में हम फर्टिलाइज्ड ओम से लेकर अप टू डिलीवरी, कहाँ से लेकर कहाँ तक, फर्टिलाइज ओम से लेकर डिलीवरी तक जो इंटरनली जितने भी चेंजेस आते हैं या डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं फीटस में, उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल एनाटॉमी इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें एक हमारे साथ है प्रीनेटल और दूसरा है पोस्टनेटल। प्रीनेटल क्या चीज़ है, प्री मीन पहले, पोस्ट मीन बाद में, डिलीवरी से पहले जो होता है तो उसको हम कहते हैं प्रीनेटल, और पोस्टनेटल डिलीवरी के बाद जो होता है उसको हम कहते हैं पोस्टनेटल। तो इसमें एम्ब्रियोलॉजी में या डेवलपमेंटल एनाटॉमी में जब बेबी फीटस मदर के वोम में होता है और उसमें जो चेंजेस आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। इसमें फिर टू वर्ड्स और यूज होते हैं, एक को कहते हैं ऑन्टोजेनी, दूसरे को कहते हैं फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी ये है कि इसका डेवलपमेंट किस तरह हो रहा है, ऑन्टोजेनी इसको कहते हैं कि इसका डेवलपमेंट किस तरह हो रहा है तो उसको हम कहते हैं ऑन्टोजेनी। और इसके बाद जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है कि एंसेस्टर मीन आबा अजदाद से किस तरह नीचे आए हैं डिसेंडेंट तक, बच्चों तक, तो उसको हम कहते हैं फाइलोजेनी। और ऑन्टोजेनी ये है, यहाँ पर देखिए ऑन्टोजेनी में हम इसका ओरिजिन पढ़ते हैं और जो भी चेंजेस होती है, डेवलपमेंटल चेंजेस होती है वो पढ़ते हैं। फाइलोजेनी में इसका हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ते हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि ये किस तरह इवॉल्व हुआ है, तो ये हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसको हम कहते हैं फाइलोजेनी, ठीक है। अभी इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, फोर्थ नंबर पढ़ते हैं। फोर्थ नंबर है हमारे साथ हिस्टोलॉजी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। क्या चीज, हिस्टोलॉजी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी में इसका डेफिनेशन क्या है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बॉडी के, लेकिन वो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जो कि हमें नेक्ड आई से नजर ना आए, और वो हमें कौन से आई से नजर, वो हमें माइक्रोस्कोप से नजर आए, तो उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। और इसका अपोजिट क्या है, कैडावरिक एनाटॉमी और ग्रास एनाटॉमी या माइक्रोस्कोपिक। ये कैडावरिक या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है। और ये माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ये हम माइक्रोस्कोप से पढ़ेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है। फिर इसमें फर्दर टू ब्रांचेस है, इसको हम इस तरह पढ़ेंगे कि इसमें फर्दर डिवीजन है। एक को हम कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। सेल के स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। और एक है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किस चीज का स्टडी है, टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, व्हाइल द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी।
फिर इसके बाद हमारे साथ है 5th नंबर आता है, उसको हम कहते हैं रेडियोग्राफिक एनाटमी और इमेजिंग एनाटमी। रेडियोग्राफिक एनाटमी और इमेजिंग एनाटमी है, इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटमी in which we study different structure with modern techniques। मॉडर्न टेक्निक्स में हमारे साथ क्या आता है, एक्सरे आता है, फिर हमारा अल्ट्रासाउंड आता है, फिर हमारे साथ क्या आता है, एमआरआई। एमआरआई का मतलब क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। फिर इसके बाद हमारे साथ आता है सिटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी ये है। फिर इसके बाद हमारे साथ है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो ये वर्ड्स कहाँ पर आएंगे, रेडियोग्राफिक एनाटमी में आएंगे। फिर इसके बाद हमारे साथ है सरफेस एनाटमी। सरफेस एनाटमी का दूसरा नाम है टोपोग्राफिक एनाटमी, टोपोग्राफिक एनाटमी। इसमें ये है कि सरफेस एनाटमी में हम डीप स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, ठीक है ना। सरफेस एनाटमी में ये हमारे साथ यहाँ पर आर्टरी है, ये क्या चीज है, ये आर्टरी है। इसके ऊपर क्या चीज है, ये आर्टरी है, इसके ऊपर हमारे पास क्या चीज है, ये स्किन है, ये स्किन है और ये आर्टरी है। तो हम इस तरह, जब ये आर्टरी हमारे साथ डीप है लेकिन स्किन के नीचे है, डीप है, जब आर्टरी को हम पल्पेट करते हैं या बोन्स को हम देखते हैं और ये स्किन के नीचे है, तो इसको हम कहते हैं सरफेस एनाटमी और टोपोग्राफी। इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटमी इन विच वी स्टडी डीप स्ट्रक्चर इन रिलेशन विद स्किन, तो इसको हम कहते हैं टोपोग्राफी और सरफेस एनाटमी। इसके बाद आता है कंपैरेटिव एनाटमी। कौन सा एनाटमी, कंपैरेटिव एनाटमी ये है कि इसमें एक एनिमल का कंपैरिजन हम करते हैं दूसरी एनिमल के साथ, या मेल का कंपैरिजन करते हैं फीमेल के साथ, या लंग्स का कंपैरिजन हम करते हैं उसके सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर है उसके साथ, तो इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव एनाटमी। इसमें हम स्ट्रक्चर, फॉर्म और फंक्शन का कंपैरिजन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव एनाटमी। इसके बाद फिर आता है अप्लाइड एनाटमी और क्लिनिकल एनाटमी। अप्लाइड एनाटमी ये है कि आपने जितना सबक पढ़ लिया, जितना आपने समझ लिया, वो जाके आप क्लिनिक में अप्लाई करते हैं, तो इसको हम कहते हैं अप्लाइड एनाटमी। इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटमी इन विच वी अप्लाई आवर नॉलेज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस और इन सर्जरी। सर्जरी या क्लिनिकल मेडिसिन या क्लिनिक प्रैक्टिस में आप वो अप्लाई करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अप्लाइड एनाटमी। इसके बाद फिर हमारे साथ आता है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ये है कि इसमें हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और उसके मेजरमेंट करेंगे, तो इसको कहते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इसमें हम फीचर को पढ़ते हैं और एक्सटर्नल फीचर को पढ़ते हैं और इसका मेजरमेंट करते हैं कि हमारे इलाके में लोग किस तरह होता है और उसका कलर किस तरह है, फिर वेस्ट इंडीज में, अमेरिका में, चाइना में, तो इसको हम कहते हैं। और रेसेस, इसमें हम क्या कहते हैं, रेसेस नस्ल देखते हैं और कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल को, तो इसको हम कहते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। फिर इसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल एनाटमी। एक्सपेरिमेंटल एनाटमी इज द ब्रांच ऑफ एनाटमी इन विच वी स्टडी डिफरेंट स्ट्रक्चर। जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके स्ट्रक्चर को हम एक्सपेरिमेंट, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके फॉर्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके फंक्शन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल एनाटमी। इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट वन जो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ये भी है, इसमें हम डीप जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम क्रोमोसोम पढ़ते हैं, डीएनए पढ़ते हैं, जीन्स पढ़ते हैं और जितनी भी एलील्स पढ़ते हैं, जितनी भी इंटरनली जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ते हैं। तो ये था एनाटमी का डिफिनीशन और एनाटमी के ब्रांचेस और एनाटमी का क्या ओरिजिन। तो ये सारा हमने डिटेल में एक चैप्टर पढ़ लिया जो कि हमने BD 84 बुक से और जो कि थोड़ा बहुत स्नेल क्लिनिकल एनाटमी बाय रीजन से पढ़ लिया।
थैंक यू सो मच।